नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद अल्ट्रा क्लासेस में। इससे पहले मैंने वीडियो में जो मैंने बताया था मोबिलिटी के बारे में, गतिशीलता के बारे में और ओम के नियम के बारे में मैंने बताया था कि ओम के नियम में वोल्टेज जो होता है समानुपाती होता है करंट के। और उसी तरह से आपको मैंने ये बताया था एक प्रतिरोध आता है कांस्टेंट, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जो हमेशा जो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का क्या करता है, हमेशा विरोध करता है। उसी के बारे में हमने समझा था। अब आज उसको इलेक्ट्रॉनिक्स के आधार पर समझेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन के स्तर पर जब हम जाते हैं बहुत सारे छोटे अंदर में क्या हो रहा होता है, उसके थ्रू हम ओम के नियम को प्रूफ करते हैं। तो क्या आज का टॉपिक होगा ओम के नियम का प्रूफ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला नंबर एक चीज़ समझिए कि मैंने एक कंडक्टर लिया इस तरह से। एक कंडक्टर है जिसमें मान लिया जाए आई धारा प्रवाहित हो रहा है, आई करंट देना है। और कैसे दिए हम करंट कैसे जाता है, तो जब तक कोई ना कोई हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं, यानी कि बैटरी नहीं लगाते हैं, तो चार्ज नहीं जाता है। तो इसका मतलब है कि मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। क्या लगाया? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होता है, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लगाया। इस जो ये कंडक्टर है, इसका लेंथ जो मैं मान के चलता हूँ एल है ना। ये सब कुछ नहीं, ये सब का रेजिस्टेंस मान लिया 0 है, कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस बहुत ही अल्प है, यानी इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा पूरा का पूरा इस पर अप्लाई किया हुआ है, ठीक। तो मैंने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से मैं क्या देखता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ये मेरे पास लेंथ है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट मूव करने, ऐसे मूव करने लगेगा, इस तरह से, इस डायरेक्शन में चलेगा इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन जब चलने लगता है तो इसके पास एक वेलोसिटी आती है। तो इस वेलोसिटी का क्या नाम दिए थे हम, तो बोले एक वेलोसिटी नाम दिए थे हम वी बराबर, बोले थे स्मॉल ई और कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ, है ना। अब सारा चीज़ समझेंगे, टाउ का भी अर्थ क्या हो इस वीडियो में पूरा समझ में आ जाएगा कि होता क्या है। एक तरह से ये रेजिस्टेंस एक कंडक्टर है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया दिस इज द ए, क्या बोल के चलते हैं, ए है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है किसी भी वायर का, वो किसी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहा जाता है, तो वो मेरा पास ए है। और ये मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये अपोजिट होता है, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। एक करंट का जो मैंने डिफिनेशन बताया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन, तो मैंने बोला था कि आई बराबर होता है एन ई ए वी डी, ऐसा होता है। हमको ओम का नियम को प्रूफ करना है, ओम के नियम का हमको सत्यापन करना है। तो देखिए सबसे पहला नंबर क्या कहते हैं, तो आई बराबर, सॉरी यहाँ पर ई नहीं होता, यहाँ दिस इज द वोल्टेज वी। इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट प्लस से माइनस चलता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। और ये मेरा वोल्टेज, ये लेंथ मेरा एल है, ठीक है। अब देखिए आई बराबर है एन ई ए वी डी होता है। अब हम जानते हैं करंट बराबर आई बराबर एन ई ए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना मैंने निकाला, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने निकाला इतना। देखिए एक प्रकार का ये क्या है, माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बताता कि इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है ना, तो वेलोसिटी इधर होगा। तो आप माइनस लीजिए चाहे ना लीजिए, आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या आपके सिर्फ डायरेक्शन को बताता है। हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है अभी, तो परिमाण से मतलब है, तो मैं डायरेक्शन को अभी हम इग्नोर करता हूँ। तो वी डी मेरा हो गया ई कैपिटल ई अपॉन एम और इंटू टाउ, है ना। तो आपने ओम के नियम का क्या परिभाषा पढ़ा। ओम के नियम में कहा जाता है कि यदि किसी भी क्या कहते हैं वायर में, अगर किसी वायर में किसी वहाँ के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर और प्रेशर ये सब कांस्टेंट होता है, तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब आप जो वहाँ के फिजिकल क्वांटिटीज को, आपके वो इन्वायरमेंट को आप का टेम्परेचर बढ़ने नहीं दे रहे हैं, आप प्रेशर बढ़ने नहीं दे रहे हैं, ये सब अगर बढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो वोल्टेज क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके करंट के। ये हमने पढ़ा था। तो हमने क्या बोला था कि यहाँ जो कांस्टेंट होता है बराबर क्या होता है, दिस इज द आर, तो वी अपॉन आई अपॉन क्या कहे बोले थे, आर होता है, ऐसा करके। लेकिन आपने इसके लिए क्या बोला था, टेम्परेचर को कांस्टेंट होने दीजिए, टेम्परेचर को बढ़ने मत दीजिए। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो सबसे बड़ा रीजन होता है टाउ में कुछ फर्क आ जाना। टाउ में कैसे फर्क आता है, देखिए समझते हैं इस चीज़ को। आप ये समझ लिए कि टेम्परेचर को आप कांस्टेंट करके रखें, तो यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आई बराबर हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, एन ई का इंटू ई स्क्वायर हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो गया, कैपिटल ई मेरे पास हो गया, इंटू टाउ हो गया, अपॉन क्या लिखेंगे, एम हो गया। ये फॉर्मूला है। अब आप क्या देखते हैं कि हमको चाहिए कि वोल्टेज और करंट, अभी आपके पास करंट मिला हुआ, वोल्टेज नहीं है, तो वोल्टेज को कैसे लाया जाए। तो वोल्टेज के लिए एक फॉर्मूला पढ़े, देखिए वोल्टेज है ई है और एल है। तो आपने पढ़ा था एक फॉर्मूला, ई बराबर होता है माइनस ऑफ डी वी अपॉन डी आर, होता है कि नहीं।
आप जानते हैं। अभी फिर से मैग्नीट्यूड आप लीजिए, इसको छोड़िए, तो E बराबर माइनस ऑफ डी वी अपॉन डी आर होता है। आपको E चाहिए, तो E के लिए आपको डी वी वोल्टेज कितना है, बोलेंगे V है ना, और डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस, वो L है, यानी कि E बराबर हो जाएगा क्या चीज़, V अपॉन L। तो जहाँ पर E है वहाँ पर V अपॉन L लिख दीजिए। तो I बराबर क्या लिखिएगा, N E स्क्वायर A इंटू V अपॉन L। तो V हो गया, अब अपॉन हो जाएगा L, तो L नीचे चलाएगा, M है और ये टाउ हो जाएगा, है ना। तो आप क्या देख रहे हैं कि V हो गया, L हो गया, सब चीज़ हो गया। तो देखिए I अपॉन V ले लीजिए, आप क्या लीजिए, I अपॉन V। जैसे ही I अपॉन V लिए तो क्या मिला आपके पास, N E स्क्वायर A टाउ अपॉन L इंटू M। हाँ, तो I अपॉन V बराबर N E A टाउ बटे L इंटू M। M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक बोले वो जो डॉग है वो चिल्लाने लग जाता है, इसके लिए थोड़ा सा हमको क्या करें, करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। I अपॉन V इक्वल्स टू N E A स्क्वायर A इंटू टाउ इंटू L इंटू बटे L इंटू M होता है। ऐसा हो गया। अब I अपॉन V को क्या कहते हैं, तो बोले भाई V अपॉन I को R कहते हैं, लेकिन I अपॉन V को क्या कहेंगे, तो बोलेंगे I अपॉन V को इसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा कर लेंगे तो V अपॉन I हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, L इंटू M अपॉन N E स्क्वायर A इंटू टाउ। अब ध्यान से समझिएगा इसको, यहाँ से हमको क्या अर्थ समझ में आता है। V अपॉन I को क्या कहते हैं, तो बोले V अपॉन I को कहते हैं R, रेजिस्टेंस, है ना, आप जानते हैं रेजिस्टेंस कहलाता है। तो हम बोलेंगे L M अपॉन N E स्क्वायर A इंटू टाउ। अब एक चीज मैं समझाने की कोशिश करता हूं, यहाँ पर सारा चीज समझ में आ जाएगा। देखिए लेंथ, देखिए इसका L फिक्स है, ये नहीं बदलता है, नहीं बदलेगा। A इसका फिक्स है। एरिया आप इस मटेरियल का, इस कंडक्टर का अगर मैं बोलूं, इस कंडक्टर का लेंथ तो इतना ही है, इस कंडक्टर का एरिया भी उतना ही है। मास, तो मैं बोलूं मास क्या है, तो बोले मास इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उस सब का मास फिक्स होगा। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी n जो है, इसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी फिक्स, एक्स्ट्रा कहीं से नहीं आएंगे। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक एनर्जी देता है। इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन को बढ़ाता नहीं है। इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए 100 है, उसके पास 100 इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देगा, लेकिन 100 से 101 इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाएगा। तो यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी फिक्स है, ई फिक्स है, सब चीज। टाउ को हमने अभी ओम के नियम में क्या बोला कि ओम के नियम में टाउ फिक्स होता है, ओम के नियम में टाउ फिक्स होता है। ओम के नियम में टेम्परेचर फिक्स रहता है, अगर टेम्परेचर फिक्स रखें तो टाउ भी फिक्स रहेगा। अगर टेम्परेचर फिक्स है तो टाउ भी फिक्स रहेगा, अगर टेम्परेचर फिक्स है तो टाउ भी फिक्स रहेगा। तो यानी इसका मतलब सारा का सारा ये फिक्स है, सारा का सारा ये कांस्टेंट है। दिस इज द, इसलिए बोला गया आर भी एक कांस्टेंट है। आर क्या है, ये सारा का सारा चीज ओम के नियम के लिए कांस्टेंट है। अगर ओम के नियम के अनुसार अगर नहीं चलिएगा तो भाई ये बदल जाएगा, तो इसका ये भी बदल जाएगा। अभी आप ये चीज समझ में आया, लेकिन एक चीज आप देखिए, एल और ए, देखिए आर बराबर m, इसको एक तरफ कर लीजिए, n E स्क्वायर टाउ को एक तरफ कीजिए, और L अपॉन एरिया इसको एक तरफ कीजिए। अब आप सोचिए, ध्यान से समझिएगा इसको, m बटे n E स्क्वायर टाउ है, m बटे n E स्क्वायर टाउ है। ये क्या बताता है, ये जो बताता है ना, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है। आप मटेरियल का प्रॉपर्टी मतलब आप अगर कोई भी मटेरियल लेके आते हैं, जैसे मान लिया जाए ये ले आए आप, मान लिया ले आए आप लोहा, आयरन ले आए, आयरन का वायर लगा दिए, तो आयरन के वायर का ये गुण है कि आप आयरन का वायर कैसा भी करके ले आइए, एरिया चाहे कैसा भी हो, कुछ भी हो, ये क्वांटिटी उसका फिक्स रहने वाला है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर एटम में, पर वॉल्यूम में कितना होता है वो फिक्स रहेगा। मास उसका हर एटम, हर इलेक्ट्रॉन्स का फिक्स रहेगा। टाउ अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे हैं तो वो भी फिक्स रहेगा। यानी कि ये जो है ना, ये वाला क्वांटिटी, इसको कहते हैं हम, किसी भी मटेरियल का गुण है, ये मटेरियल का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, उसके अंदर वो प्रॉपर्टी इतना ही रहेगा, इसके अलावा नहीं होगा। तो इसी को हम बोलते हैं आर बराबर, इसी को कहते हैं रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी हमेशा किसी भी मटेरियल का कांस्टेंट होता है, वो बदलता नहीं। दिस इज द रेसिस्टिविटी। ये मेरा रेसिस्टिविटी को हम रो से बताते हैं, क्या बताते हैं, रो से। और ये मेरा एल अपॉन एरिया होता है, एल अपॉन एरिया होता है। तो आर बराबर आपने पढ़ा होगा रो इंटू एल अपॉन एरिया। तो रो इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास, तो रो इक्वल्स टू एक मेरे पास फॉर्मूला आ गया, क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ।
अब एक चीज सोचिए कि अगर टेम्परेचर को मैं ये टाउ जो है, टाउ को मैं बढ़ाऊं, टाउ कैसे बढ़ता है, अब ध्यान से मैं समझाता हूं। देखिए टाउ का मतलब क्या मैंने आपको बताया था, शुरू से ही मैं बता रहा था कि टाउ कहते हैं कि दो कोलिजन, जब दो कोलिजन होता है किसी भी दो एटम्स के बीच में, जो उसमें समय लगता है, दो क्रमागत कोलिजन होता है। अगर दो क्रमागत कोलिजन होगा तो उस कोलिजन में समय लगता है, एक कोलिजन से दूसरा कोलिजन होने में समय लगता है। उस टाइम के इंटरवल को, उस टाइम में जितना टाइम लगता है उसी को हम टाउ से डिनोट करते थे। मैंने पहले वीडियो में बताया था। अब ये जो टाउ होता है ये बढ़ सकता है कब या घट सकता है कब, टेम्परेचर के बढ़ाने घटाने से। टेम्परेचर को मैं जब बढ़ाता हूँ तो जो टाइमिंग होता है ना उसका घट जाता है। टाइमिंग के घट जाने से देखिए, अगर टाइमिंग का यहाँ घट गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। टाइमिंग घट जाने का मतलब अगर मान लिया जाए कि एक मतलब रोड है, उस रोड में 10 बाइक जा रहे हैं और 10 बाइक आपस में सटे हुए हैं, बहुत नज़दीक। अब मैंने बोला कि सब आप सीधा चलिए, एक भी टच मत कीजिए, एक दूसरे को टच मत कीजिए। तो हमने क्या किया, ऑन किया, बोला गो किया और सारा बाइक चलने लगा। 100 का 100 बाइक 10 का 10 बाइक चलने लगा। वो टकराया नहीं, थोड़ा सा कहीं से भी नहीं टकराया। अब क्या देखिए, मैंने बोला 100 बाइक चलिए, उसी रास्ते में चलिए और उतने में ही आप मेंटेन करके, कोई टकराना नहीं चाहिए। अगर एक कोलिजन हुआ उसके साथ तो उसके साथ पूरे कोलिजन तेजी से होना स्टार्ट होगा, क्योंकि एक भी अगर टकराया तो सारा आपस में टकराएगा। वो जो अगर स्पीड बढ़ा दिया है, अगर वो स्पीड बढ़ा दिया है तो उसके कोलिजन जो टाइमिंग पहले 10 गो का होता था, पहले यहाँ टकराया 10 सेकेंड लगा एक को टकराने में। स्पीड बढ़ा देने से क्या होता है, स्पीड कैसे बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ाने से। टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाएगा स्पीड उतना ज़्यादा बढ़ेगा। स्पीड बढ़ने से क्या होता है, कोलिजन फास्ट हो जाता है। जो टाइमिंग 10 सेकंड का लग रहा था वो एक ही सेकंड में एक से इससे टकराने लगेगा। जब वो कोलिजन, जब टाइमिंग ज़्यादा लगने लगेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, घट जाता है। रिलैक्सेशन टाइम जो टाइम होता है, जो टक्कर लगने का जो टाइमिंग होता है वो घट जाता है। अगर ये टाइमिंग घट गया तो पक्का बात उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसीलिए आप जानते हैं कि किसी भी मेटल के अंदर जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ जाए, पहले घट जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से सबसे पहले याद रखिए, एक सेकेंड, हाँ देखिए सर, एक सेकेंड, हाँ तो सर देखिए क्या बता रहा था मैं, ये जो टाउ है कैसे बढ़ता है या घटता है। तो मैंने बोला कि टेम्परेचर को आप जब बढ़ाइएगा ना, टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाइएगा तो जो टाउ होता है ना, रिलैक्सेशन टाइम, वो घट जाता है। टाइम डिक्रीज करता है। रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। आप देखिए यहाँ पर फॉर्मूला, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने से क्या बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो आप जानिएगा जो टाइम जो होता है, टाउ जो होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाइएगा टाउ घट जाएगा, और टाउ जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। तो टाउ जितना ज़्यादा कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसका मतलब हो गया रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर की, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। देखिए टाउ और रेजिस्टेंस एक दूसरे का हमेशा अपोजिट होता है। तो यहाँ से हमको ये समझ में आया कि रेजिस्टिविटी भी हम बढ़ा घटा सकते हैं। किसी मटेरियल का रेजिस्टिविटी कैसे बढ़ाया जा सकता है। आप एक चीज़ बात जान लीजिए कि रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल का फिक्स होता है। आप देखिएगा किताब में उसका हर का एक प्रैक्टिकल वैल्यू टेबल दे रखा है। उस टेबल पर आपका हर मटेरियल का, जैसे कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो या नॉन कंडक्टर मटेरियल, सबका रेजिस्टिविटी फिक्स है, वो दे रखा है आपकी किताब में, देखिएगा, क्योंकि इसका वैल्यू फिक्स है। ये हर मटेरियल का अपना मटेरियल का गुण होता है, वो आपका फिक्स रहेगा हमेशा। जैसे और क्या बदलेगा, तो बोले लेंथ बदल देते हैं तब उसका रेजिस्टेंस बदल जाता है। लेंथ बदलने से उसका रेजिस्टेंस, जो आपका अपोज करने का जो ताकत होता है वो बदल जाता है। एरिया बदलने से उसका अपोज करने का ताकत बदल, लेकिन रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लेंथ और एरिया उसका अपना प्रैक्टिकल प्रॉपर्टी नहीं, क्योंकि आप उसको काट के छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, खींच के दुगना भी कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं। ये उसका मटेरियल का प्रॉपर्टी अलग है, क्योंकि ये आप उस पर डिपेंड करता है जो वहाँ पर बना रहा है, काट रहा है। लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को आप चेंज नहीं कर सकते। उसके अंदर जो मटेरियल का गुण है वो बदल नहीं सकते। उसका मास नहीं इलेक्ट्रॉन का बदल सकते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बदल सकते आप, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नहीं बदल सकते। टाउ क्या है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो आप रेजिस्टेंस नहीं बदल सकते। अगर ये सब चीज़ें नहीं बदल सकते तो ये हर मटेरियल का अपने पास अंदर में क्वांटिटी फिक्स होता है।
इसलिए आप देखिएगा हर मटेरियल का रजिस्टिविटी फिक्स होता है लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। किस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस? उसके लंबाई पर। आप इस इतना बड़ा आप एक पीस लिए हैं, टुकड़ा लिया हुआ है, एक आदमी इतना बड़ा टुकड़ा ले आया, क्या इसका रेजिस्टेंस अलग अलग नहीं होगा? तो बोले हाँ अलग होगा, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब इसमें ज़्यादा इसका लेंथ होगा, एरिया ज़्यादा होगा। अगर लेंथ एरिया ज़्यादा है तो उस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पर। तो यानी लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस घट जाता है। लेकिन रेजिस्टिविटी हर मटेरियल का फिक्स है। अगर आप कॉपर लिए हुए हैं, अगर मैं ये मटेरियल मान लिया लिए हुआ हूँ, तो मैं इस मटेरियल देखा हूँ, ये चांदी का मटेरियल है मेरे पास, चांदी का मटेरियल, मैंने इसको लंबा किया, मैंने इसको खींचा, तो मैं बोला इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा घट जाएगा? तो बोलेंगे बढ़ जाएगा। लेकिन रजिस्टिविटी इसका, तो बोलेंगे रजिस्टिविटी वो इतना ही रहेगा, चाहे आप लंबा कर लीजिए, चाहे छोटा कर लीजिए, चाहे एक टुकड़ा ले लीजिए उसका, चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन रजिस्टिविटी फिक्स रहता है। लेकिन रजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। क्यों? रजिस्टेंस उसके लंबाई पर डिपेंड करता है, उसके किस पे? एरिया पर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ से क्या समझ में आया आपको कि किसी भी मटेरियल के अंदर अगर मान लो लेंथ L है, अगर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन E है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N है और E उस पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, तो इस तरह से हम एक फॉर्मूला पढ़े थे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इतना I बराबर NE VD होता है। इस VD पर मैंने ये फॉर्मूला को रखा तो मुझे क्या मिला? इतना फॉर्मूला E बराबर हम जानते हैं V/R होता है। मैंने यहाँ पर रखा V/L, चूंकि यहाँ पर R लेंथ है, E मेरा E है, तो मैंने क्या लिखा V/L। तो मैंने देखा कि हमको ओम का नियम प्रूफ करना है, तो I/V, मैंने V को इधर ले आया तो ये आया मेरे पास। तो V/I चाहिए मुझे, चूंकि V/I बराबर R होता है, तो LM/ इतना आया। तो ये रजिस्टेंस हुआ R बराबर, ये रहा देखिए, और ये फॉर्मूला आया मेरा। तो इतना फॉर्मूला आया तो हम क्या देखे कि भाई L और A तो मेरे पास है, मैं निर्धारित कर सकता हूँ, क्योंकि एरिया बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, मेरे पे डिपेंड करता है। इसलिए L और A तो भाई अलग तरह का कांस्टेंट है, ये बदल नहीं सकता। ये हर मटेरियल का उस वक्त मटेरियल, मान लीजिए कोई आदमी 5 मीटर का लेकर आया लेंथ और कोई आदमी 7 के लेकर आया, तो क्या उसका रेजिस्टेंस बदलेगा? नहीं, बदल जाएगा। लेकिन ये वाला मटेरियल हर उसके अंदर भी अंदर का है, उसके अंदर का बात है, मटेरियल के अंदर का बात है, मास है, उस इलेक्ट्रॉन का मास है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टाउ है, ये सब उसका मटेरियल। क्योंकि टेम्परेचर आप एक जगह घर में अगर एक लैब में काम कर रहे हैं तो उस जगह का टेम्परेचर इस जगह, दोनों जगह सेम होगा। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो भाई रजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो रजिस्टिविटी हर मटेरियल का फिक्स होता है, लेकिन रेजिस्टेंस हर मटेरियल का अलग अलग हो सकता है। लेकिन किस पर? उसके लेंथ बढ़ाने से और रेजिस्टेंस एरिया बढ़ाने से। देखिए किस तरह से लेंथ और एरिया बढ़ाने से इसका रेजिस्टेंस पर इफेक्ट पड़ता है। अभी आप बस इतना जानिए, इतना चीज समझ में आया है चीज़ों को, तो इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रजिस्टिविटी क्या होता है, हर मटेरियल का फिक्स होता है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या होता है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि रेजिस्टेंस कैसे किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो हमने बताया रेजिस्टेंस तो 2-3 चीज़ पर डिपेंड करता है। एक तो पहले टेम्परेचर बढ़ाने से, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दिए तो ओम का नियम तो पहला नियम तो सत्यापन नहीं करेगा, लेकिन हाँ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो देखिए अभी आपने क्या बोला, R जो होता है इज इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन एरिया। रो बराबर इतना होता है, आप जानते हैं। आपने क्या बोला कि जो रो R होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। क्या होता है? लेंथ के। और R जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है A के, यानी कि लेंथ जितना बढ़ाइएगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और एरिया जितना ज़्यादा बड़ा कीजिएगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। आप खुद सोचिए भाई, जितना ज़्यादा लंबा कर दीजिएगा आप वायर को खींच करके, याद रखिएगा ऐसा नहीं कि आप ये वाला वायर लेके आए हैं इतना बड़ा और इसका रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, ये 10 मीटर का है, ये 5 मीटर का लेके आए हैं, अब बोले भाई इसका ये 5 मीटर चांदी है, ये भी चांदी है, लेकिन ये 10 मीटर का, बताइए इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका रेजिस्टेंस कितना? बोले दोनों का अलग अलग होगा, लेकिन रजिस्टिविटी दोनों का सेम होगा, क्योंकि गुण वही है, उसके अंदर चांदी है, सब चीज़, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल, सब चीज़ वही है ना। तो याद रखिएगा लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो आप कैसे बना सकते हैं क्वेश्चंस, इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। आप बता दिए कि लेंथ बढ़ने से बन गया, एरिया बढ़ने से बन गया। यहीं से आप क्या कहते हैं, जब दोनों समानुपात का चिन्ह लेते हैं, L अपॉन एरिया लेते हैं, R बराबर समानुपात के चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, वही L अपॉन A कहलाता है। तो R बराबर आपने क्या देखा, रो बराबर क्या हो जाएगा, तो रो बराबर हो जाएगा मेरा R इंटू एरिया अपॉन लेंथ। अब बताइए रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो बोले रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है। एरिया का क्या होता है, तो बोले मीटर स्क्वायर होता है। लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो रजिस्टिविटी का जो ऐसा यूनिट हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा, ओम मीटर।
अब रेजिस्टिविटी का जो उल्टा होता है वो कंडक्टिविटी होता है। क्या होता है? कंडक्टिविटी। उसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है क्या? कंडक्टिविटी। तो फॉर्मूला इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो फॉर्मूला आर बराबर इतना है, तो इसका जो कंडक्टिविटी बड़ा फॉर्मूला एल बटे आर इंटू एरिया हो जाएगा। तो बोलेंगे सबसे अच्छा कंडक्टिव मटेरियल कौन हो, सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ कौन होता है? तो बोलेंगे चांदी। चांदी जो होता है सबसे अधिक सुचालक होता है उष्मा का और विद्युत का। तो हम क्या समझते हैं? और कुचालक क्या होगा? तो कुचालक वो नहीं होगा, सबसे कम कुचालक होगा वो एक तरह से। तो आप जब टेबल देखिएगा तो आपकी किताब में बहुत सारा डाटा दिया हुआ है सबका, क्या क्या टेबल दिया हुआ है इसके बारे में। तो आपने क्या समझा? तो रेजिस्टेंस बढ़ाने से कोई एल हो गया और इसका ये हो गया। अब एक क्वेश्चन बन सकता है कि अगर मान लिए कोई वायर है अगर कोई वायर है उसको खींच करके मैं 3 गुना कर दिया, 3 गुना मोटा। मान ली कोई वायर था, ये वायर है मेरे पास, उसको खींच करके मैं n टाइम्स लंबा कर दिया। मैंने मान लिया कि इसको 2 गुना कर दिया, खींच करके मैंने कितना कर दिया? 2 गुना कर दिया। तो क्या वो रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा या घट जाएगा? तो बोलेंगे हाँ, रेजिस्टेंस ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा भाई? तो बोले बढ़ जाएगा इसलिए क्योंकि आपने इतना ही मोटा था, आपने इसको खींचा तो इसको आपने क्या कर दिया? पतला कर दिया। अब पतला करने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, बहुत सारा रास्ता था, इतना बड़ा रास्ता था, तो उसमें से आदमी जा रहा था, अब आपने उसको दबा दिया तो अब क्या हो? रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट। अब देखिए रुकावट होगा कि नहीं? तो बोले ज़्यादा रुकावट होगा। तो वो ज़्यादा रुकावट हो जाएगा तो कितना रुकावट होगा? तो वही रेजिस्टेंस हमको चाहिए। तो रेजिस्टेंस के बारे में अब समझते हैं क्या हुआ। अभी क्वेश्चन में बताता हूँ कैसे बनता है इस चीज़ को। देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, अभी आपने क्या किया? आपने खींचकर लंबा किया है, आपने दूसरा मटेरियल नहीं लाया। अगर नहीं लाया तो उसका रेजिस्टिविटी फिक्स रहेगा, रेजिस्टिविटी बदलेगा नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को समझते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि अगर मान लिया जाए एक वायर है उसको मैंने खींच करके दुगना कर दिया हूँ। खींच करके कितना कर दिया? दुगना। तो मैं बोला कि शुरू में जो रेजिस्टेंस था तो आर बराबर था रो इंटू एल अपॉन एरिया। मान लीजिए पहले जो वायर था, ये वायर है, इतना मोटा था और इसका जो लेंथ था एल था और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था ए था। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था? ए था। लेंथ एल था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और रेजिस्टिविटी मान लिया रो है। अब मैंने क्या किया? इसी वायर को खींच करके मैंने लंबा कर दिया। लंबा करने से क्या होगा? ये पतला हो जाएगा, है ना? पतला हो जाएगा। तो जब पतला हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स हो गया। एरिया क्या हो जाएगा बताइए? अगर ये लेंथ दुगना हो गया है तो एरिया क्या होगा? तो बोले एरिया आधा हो जाएगा। एरिया कम हो जाता है। कैसे होता है? देखिए आप इसका क्या चीज़ चेंज नहीं किए? आप इसका वॉल्यूम चेंज नहीं किए। वॉल्यूम का मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आपने उसका वॉल्यूम चेंज नहीं, भले ही आपने लेंथ बढ़ाया है तो ब्रेथ कम कर दिया है ना, चौड़ाई कम कर दी है आपने, लेकिन आपने क्या नहीं चेंज किया? बोले भाई एक आटा है, उसी आटा का गुदा हुआ मतलब आटा गुदा हुआ है भाई, उसी आटा से ना अपना 10 रोटी बनाए, उसी आटा को फिर से वापस रख दीजिए और उससे 15 छोटा छोटा रोटी बना दीजिए, तो भाई वॉल्यूम सेम रहेगा। भले आप आटा को बड़ा कर दिए, छोटा कर दिए, छोटा छोटा गुल्ली बना करके 1000 रोटी बना दीजिए, गोलगप्पा बना दीजिए, लेकिन अगर आप बड़ा बड़ा रोटी करके 10 रोटी बन पाएगा तो, लेकिन वॉल्यूम सेम होगा तो आप क्या कर सकते हैं? तो उसके एरिया को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी होता है कि आपने क्या किया? लेंथ इतना ही था, आयतन को सेम रखे। तो मान लीजिए पहले वाला आयतन भी था, बाद वाला आयतन भी बिफोर लिख देता हूँ आयतन, अब भी आफ्टर आयतन। तो देखिए क्या होता है, भी पहले आयतन क्या था? एरिया इंटू लेंथ को हम आयतन कहेंगे भाई, क्षेत्रफल है, ये लेंथ है। तो उसी तरह से मान लो पहले था, बाद में क्या हो गया? बाद में मैंने बोला एल को 2L हो गया। एल कितना हो गया? 2L। तो मुझे एरिया कितना मिलेगा? तो मैं बोल दिया x मानते हैं। क्या मानते हैं? x। तो देखिए एल से एल खत्म हो गया तो x बराबर क्या हो गया? a/2। बाद में लेंथ हमको पता है दुगना कर दिया, लेकिन एरिया हमको पता चल गया कितना कर दिया? आधा कर दिया, आधा हो जाता है। ठीक है, तो जो बाद में जो एरिया है, मान लिया ये r' है, एरिया नहीं रेजिस्टेंस r' है। रेजिस्टिविटी मैंने आपको बताया फिक्स रहेगा, रेजिस्टिविटी बदलेगा नहीं। और लेंथ क्या हो गया? 2L हो गया है और एरिया क्या हो गया? a/2 हो गया, आधा हो गया। तो r' बराबर हमारे पास आ गया रो इंटू 2L, 2 ऊपर चला जाएगा इंटू a। तो r' बराबर आप क्या देखिएगा? रो इंटू एल अपॉन ए, रो इंटू एल अपॉन ए इंटू 2 हो जाएगा। तो देखिए r इंटू एल अपॉन ए को क्या कहते हैं? r बोलते हैं पहला वाला रेजिस्टेंस। तो r' बराबर r इंटू 4। तो आपने देखा r' बराबर 4 इंटू r हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द रीजन। यानी कि उस रेजिस्टेंस का जो पहले रेजिस्टेंस था उसका 4 गुना टाइम बढ़ जाएगा।
4 गुना हो जाएगा। मतलब कि आप देख रहे हैं जो रेजिस्टेंस पहले 1 देता था, 1 अवरोध करता था, 1 न्यूटन से किसी करंट को रोकता था, अब 4 न्यूटन से रोकेगा। क्यों? जब आपने उसके एरिया को क्या कर दिया, छोटा कर दिया, उसके एरिया को छोटा नहीं, उसके आप एरिया को छोटा कर दिया, आधा कर दिया, लेंथ को बढ़ा दिया। तो अब देखिए इसका एक फॉर्मूला बन जाता है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक हो जाता है, R बराबर R डैश बराबर n स्क्वायर R हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है। n स्क्वायर R का मतलब क्या होता है कि जितना आप रेजिस्टेंस को जितना आप क्या कहते हैं गुना आप बढ़ाना चाहते हैं किसी का लेंथ को, उससे उतना कर दिया। मान लिया आपने कितना कर दिया था, 2 गुना कर दिया था, तो R डैश बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू कैपिटल R। तो R डैश बराबर हो गया 4R, है ना। इस तरह से आप नॉर्मली बना सकते हैं। अगर आप मान लिया 3 गुना कर देते तो यहाँ पर 3L हो जाता, लेकिन A/3 हो जाता। तो देखिए यहाँ पर 3L हो जाता, यहाँ पर A/3 करते तो ऊपर चला जाता 3, तो 3 3 जा 9, हमेशा 9 हो जाता। लेकिन आपसे क्वेश्चन उल्टा करके भी पूछ सकता था कि भाई अगर कोई वायर है, उसके एरिया को मैंने 1/5 भाग कर दिया, तो एरिया जब 1/5 भाग हुआ है तो भाई वॉल्यूम सेम रहने वाला है, तो पक्का बात है लेंथ कितना गुना कर दिया, और 5 गुना। तो यहाँ पर n के जगह पर 5 रखिएगा, 5 का स्क्वायर 25। तो बोलिए बताइए, क्वेश्चन अगर बोल दिया जाए कि किसी का रेजिस्टेंस पहले 10 ओम था, बाद में उसको खींच करके उसके एरिया को आधा कर दिया, एरिया को क्या कर दिया, आधा कर दिया। जब एरिया को आधा कर देंगे तो पक्का बात लेंथ कितना हो जाएगा, तो बोले लेंथ दुगना हो जाएगा। देखिए इसी तरह से जब लेंथ दुगना हो गया, यानी खींच करके दुगना कर दिए हैं, तो R बराबर क्या हो जाएगा, n कितना है, 2 गुना, तो 2 का स्क्वायर इंटू 10। पहले रेजिस्टेंस 10 था तो n 4 हो गया, 10 हो जाएगा, तो R बराबर कितना हो गया, 40 ओम। अब उसका रेजिस्टेंस कितना ओम का हो जाएगा, 40 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम बना सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा आप उस लेंथ को बढ़ाइएगा आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर लेंथ को एरिया को आप बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, घटाइएगा तो लेंथ एरिया बढ़ जाएगा। लेकिन फिर से बताता हूँ, रेजिस्टिविटी क्या होता है। रेजिस्टिविटी हर मटेरियल का फिक्स होता है, वो बदलता नहीं। एक चीज़ याद रखिए, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और रजिस्टर तीनों अंतर होता है, तीनों में अंतर होता है। रेजिस्टिविटी किसे कहते हैं, वो हर मटेरियल का अपना फिक्स होता है, वो बदलेगा नहीं। ठीक, रेजिस्टेंस क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का गुण है। मतलब गुण क्या है कि भाई वो रोकेगा ही रोकेगा, चाहे कुछ भी हो, उसका गुण है कि भाई रोकेगा। अब बिच्छा है, बिच्छा का गुण है काटना, आप उसको पकड़िए चाहे कुछ हो करिए, उसको दिमाग थोड़े काटबे करेगा। उसी तरह से रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर किसी वायर में करंट दीजिएगा तो वो अपोज करवे करेगा, चाहे आप कुछ हो कर लीजिए तो अपोज करेगा। दूसरा होता है रजिस्टर। मैंने बोला रजिस्टर इज ए डिवाइस। रजिस्टर क्या है, डिवाइस, जैसे बल्ब, पंखा, कूलर, AC, ये सब रजिस्टर है, जिसमें जैसी करंट दीजिएगा तो उसके गुण आ जाता है रेजिस्टेंस का। रजिस्टर के पास रेजिस्टेंस का गुण आ जाता है कि भाई वो हम अपोज करेंगे तो अपोज करता है। रजिस्टिविटी क्या होता है, उस रजिस्टर जो जितना वो जो मटेरियल से बना हुआ है वो रजिस्टर, उस रजिस्टर का वो फिक्स क्वांटिटी है कि भाई मैं इतना रहूँगा चाहे कुछ हो जाए। तो रजिस्टिविटी हर मटेरियल का अपना फिक्स होता है। ठीक है, तो आप इतना चीज़ समझ में आया, आप इस चीज़ के बारे में समझे। पूरा रजिस्टर कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ये भी जाने कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है सर, तो रेजिस्टेंस बढ़ाने से टेम्परेचर ये घट जाता है, टाउ घट जाता है। तो मैंने बताया था ना कि जो टक्कर हो रहा था, 10 आदमी था उसका टक्कर हो रहा था, जब टेम्परेचर नहीं था, धीरे धीरे चल रहा था, तो आराम से टकराता था, 10 सेकंड लगता था। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ा दिए, जो टक्कर होने लगा वो टक्कर होने लगा 5-5 सेकंड में, 2 सेकंड में। मैं क्या देखा, टक्कर कम समय टक्कर घट गया, कोलिजन टाइम घट गया। जैसे कोलिजन टाइम घटा तो रजिस्टिविटी बढ़ गया। रजिस्टिविटी बढ़ जाने का मतलब देखिए, रजिस्टिविटी बढ़ जाने से रेजिस्टेंस बढ़ गया, है ना। तो किसी भी कंडक्टर का, किसी भी चालक का टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, रजिस्टिविटी घट जाता है, बढ़ जाता है, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो आप देखिएगा कि नॉन कंडक्टर, मेरे पास एक मटेरियल होता है सेमीकंडक्टर। इसको अर्धचालक कहते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल में मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है, तो आप सिर्फ ये याद रखिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी जो चालकता होती है वो बढ़ जाती है। यहाँ क्या चालकता बोल रहा हूँ, रजिस्टिविटी जो रेजिस्टेंस जो होता है वो घट जाता है और चालकता बढ़ जाता है। लेकिन मेटल में क्या देखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएगा वो और ज़्यादा रोकने लगेगा, और टेम्परेचर बढ़ाएगा और ज़्यादा रोकने लगेगा। ठीक है, लेकिन अर्धचालक में क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़े रोकेगा नहीं, बुला लेगा, बोले आइए आने दीजिए। ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल में हम मॉडर्न फिजिक्स में जानेंगे। आज हम रेजिस्टेंस के बारे में टोटल डिटेल में बताया, कल हम इसके श्रेणी क्रम और क्या कहते हैं समांतर क्रम और इसके मिश्रित क्रम समूहन के बारे में प्रतिरोधों का समझेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।